Hello, my dear students. Welcome in our today's class. In last lecture, we had completed the effect of catalyst on a rate of reaction, and before that, we had completed graphical representation for activation energy. Okay, now today we are going to learn, or today we are going to solve the numericals. आज बेटा हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट? सो राइट द हेडिंग न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन रेट कांस्टेंट के, टाइम टी एंड हाफ लाइफ पीरियड दैट इज टी हाफ. तो बेटा हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रेट कांस्टेंट के और बेटा टाइम टी और बेटा हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ. ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन वुड अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट? वी नो दैट रेट कांस्टेंट डिनोटेड बाय के. रेट कांस्टेंट को बेटा हम डिनोट करते बेटा के से, right? So rate constant, it is the rate of reaction when concentration of all the reactants are equal to 1 or unit, that is called rate constant. तो बेटा जब तमाम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता है या बेटा 1 होता है, तो बेटा उस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, that rate of reaction is called rate constant. So what is rate constant? The rate of reaction when concentration of all the reactants are equal to 1 or unit, that is called rate constant. Suppose बेटा हम लिखते हैं rate is equal to K into concentration of A into concentration of B. लिखते ना बेटा, दो रिएक्टेंट है तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. अगर बेटा एक ही रिएक्टेंट है तो लिखते हम K into concentration of A. If concentration of A and concentration of B is equal to 1. अब बेटा A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना है? 1 है. तो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू के. होगा ना बेटा? तो बेटा अब ये रेट को बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन है, के बोले तो बेटा रेट कांस्टेंट है. तो रेट कांस्टेंट किसके इक्वल है? रेट ऑफ रिएक्शन के. कब इक्वल है बेटा? जब तमाम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1 रहेगा, राइट? देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू 1 और यूनिट, 1 नहीं बोलना है बेटा, तो यूनिट, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, राइट? अब बेटा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूले सब हमने पढ़ा हुआ है, खाली बेटा अब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. नाउ वी नो दैट रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log base 10 A0 upon AT. So rate constant for the first order reaction is given as K is equal to 2.303 upon T log base 10 A0 upon AT. Now here K it is an rate constant, T time A0 initial concentration या बेटा initial amount, AT final concentration या बेटा concentration remains. Similarly, if we have to calculate the time
अगर बेटा हमको टाइम कैलकुलेट करना है देन फॉर्मूला बिकम्स t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log base 10 a0 अपॉन 80 log base 10 a0 upon 80. So it is the formula used to calculate the rate constant and it is the formula used to calculate the time. अब बेटा तीसरा हमको पता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है बेटा 0.693 अपॉन के। नाउ हियर टी हाफ इट इज द हाफ लाइफ पीरियड, के इट इज एन रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इफ हाफ लाइफ इज गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट देन इन दैट केस रेट कांस्टेंट के is equal to 0.693 upon t half, राइट। तो ये है बेटा फॉर्मूले। तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो बेटा या तो k का फॉर्मूला ये वाला या बेटा ये कब यूज करेंगे जब बेटा टाइम दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया। और बेटा ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कब यूज करेंगे जब बेटा उसने हमको टी हाफ लाइफ पीरियड दिया। ठीक है, और बेटे टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये और बेटे हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये। अब बेटा ये फॉर्मूले को हमको यूज करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और उसके बाद बेटा सही फॉर्मूले का सिलेक्शन करना, वैल्यू प्रॉपरली पुट अप करना, बाद में बेटा मल्टीप्लाइड डिवाइड जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करना, या बेटा मल्टीप्लाइड डिवाइड करना नहीं आता तो बेटा उसको लॉग से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा पहला क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ द रिएक्टेंट decomposed in 45 minutes. Calculate the half-life period of the reaction. चलिए क्या बोला बेटा वो, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 60% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज, 60% बेटे रिएक्टेंट क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया, राइट। मतलब बेटे 60% रिएक्टेंट का कन्वर्शन हो गया प्रोडक्ट में। कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, उसका बेटा हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करो। चलो तो ये क्या दिया बेटा 60% यानी कि डिकम्पोज हो गया, और बेटा ये 45 क्या दिया, उसने हमको टाइम दिया। चलो पहले क्वेश्चन का बेटा डेटा निकाल दो, राइट। तो बेटा सबसे पहले दिया उसने अपने को टाइम, t इज इक्वल टू 45 मिनट्स दिया ना बेटा। बेटे एक चीज माइंड में रखना, हाँ, टाइम और के हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए, खाली बेटा वो उसका यूनिट इनवर्स रहेगा। जैसा टाइम मिनट में है तो के मिनट इनवर्स, टाइम सेकंड में है तो के सेकंड इनवर्स, टाइम आवर्स में है तो बेटा के आवर इनवर्स, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 45 मिनट्स, राइट। नाउ A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अब बेटा A0 कितना लेंगे 100%। क्यों लेंगे बेटे 100%, क्योंकि बेटा हर चीज स्टार्टिंग में कितनी होती है 100%। अब 100% में से कितना डिकम्पोज हुआ बोल रहा, जैसा कि मेरे पास 100 रुपीज थे, 100 रुपीज में से कितने बेटा खर्च हुए 60 रुपीज खर्च हुए, 60% रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ ना बेटा। तो फिर बचा कितना, यस एंड दैट इज 40%। तो बेटा 80 इज इक्वल टू 40%। क्यों बेटा 40%, क्योंकि बेटा 60% डिकम्पोज हो गया,
60%, 100% में से 60% खत्म हो गया, तो बेटा ये कैसा निकालेंगे अपन, 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40%। अब पूछा क्या उसने अपने को, पूछा बेटा उसने अपने को हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटे हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन, राइट। तो बेटा टी दिया, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया, और बेटा पूछा उसने अपने को हाफ लाइफ। अब बेटे हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है ना बेटा। अब उसने के डायरेक्ट दिया क्या हमको, नहीं दिया, तो बेटा पहले क्या करना पड़ेगा, हमको के निकालना पड़ेगा। अब के के लिए बेटा उसने क्या क्या दिया, टाइम दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया ना बेटा। चलिए तो पहले निकालेंगे हम के, तो के का फॉर्मूला के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80। So K is equal to 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80। देखो सब दिया क्या, टी दिया बेटा 45 मिनट्स, A0 100%, 80 40%। चलो वैल्यू पुट अप करो। सो K रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 45, राइट। लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 A0 कितना बेटा 100 डिवाइडेड बाय 80 40, तो बेटा 100 डिवाइडेड बाय 40। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 45 लॉग बेस 10, राइट, 100 डिवाइडेड बाय 40। अब बेटा 100 को 40 से डिवाइड कर सकते ना, ये जीरो कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बच गया बेटा, पॉइंट लगाए 20, 2 5 जा 20, तो ये आ गया 2.5। तो क्या होगा बेटा फिर ये K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 45 लॉग बेस 10 2.5, लॉग बेस 10 2.5। अब क्या करेंगे बेटा, लॉग देखेंगे 25 का, 2.5 का तो नहीं देख सकते ना, तो बेटा हम लॉग देखेंगे अब 2.5 का। 2.5 का लॉग कैसा देखेंगे, 25 का जीरो में, कैसा देखेंगे बेटा 25 का जीरो में, तो लॉग 2.5, लॉग 2.5, तो ये आ रहा बेटा 0.3979। यहां मैं साइड में लिखूं लॉग 2.5 इज इक्वल टू 0.39, मेरे पास लॉग है बेटा यहाँ पे, 3979। तो बेटा ये K इज इक्वल टू 2.303 इंटू, अब बेटा मल्टीप्लाइड में है ना, तो ये 0.3979 डिवाइडेड बाय 45, डिवाइडेड बाय 45। अब क्या करेंगे बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 45 से डिवाइड करेंगे, राइट। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता तो बेटा इसका लॉग दोनों का एडिशन, और बाद में इसका लॉग देखकर सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। समझा क्या बोला मैंने, इसका लॉग, फिर बेटा दोनों का एडिशन, फिर ये सब्सट्रैक्शन, फिर उसका बेटा एंटी लॉग। ठीक है, चलो देख लेंगे। अब बेटा लॉग 2.303, लॉग 2.303 ये होता है बेटा 0.3623। देख लो आपके लॉग टेबल में आप, उसके बाद बेटा लॉग
log 0.3979 3979 राइट। ये है बेटा बार 1 पॉइंट, ये हो जाएगा बार 1 पॉइंट, ठीक है। 4002 4002। अब बेटा ये दोनों मल्टीप्लाइड में है ना, तो ये होगा बेटा एडिशन। तो ये 3 and 2 5, ये बेटा 2 and 0 2, ये बेटा 6 and 0 6, ये बेटा 3 and 4 7, तो राइट पॉइंट, और ये बेटा बार 1, ठीक है। चलिए अब बेटा log 45, log 45 ये है बेटा, तो ये log 45, तो बेटा ये log 45 है 1.6532 6532। अब बेटा ये दोनों डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में log का होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट कर लो। तो बेटा ये 5 - 2 3, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 12 - 3 9, उसके बाद बेटा ये यहाँ बचे बेटा 5 5 - 5 0, 7 - 6 7 - 6, ये बेटा 1 पॉइंट, बार 1 -1, तो ये होगा बेटा बार 2, बार 1 -1, तो ये होगा बेटा बार 2, राइट। अब बेटा इसका एंटी लॉग, अब बेटा इसका एंटी लॉग आता है 0.0204, राइट। सो k इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेटा ये आता है 2.04 इंटू 10⁻⁻²। ये बेटा बार 2 है ना, तो बार 2 बन जाएगा पावर, तो 2.04 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। क्यों मिनट इनवर्स? क्योंकि बेटा टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बेटा मिनट इनवर्स। अब अगर मुझे पावर नहीं चाहिए बेटा, तो ये हो जाएगा 0.0204, ये पॉइंट जाएगा 2 डिजिट पीछे, 2 डिजिट पीछे गया बेटा, तो वो हो जाएगा 10⁻², तो 10⁻², 10⁻² कैंसल, तो ये होगा 0.0204। ये क्या आ गया बेटा? के आ गया, के आ गया ना। अब बेटा हमको क्या चाहिए? हाफ लाइफ पीरियड। अब बेटा हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है ना ये फॉर्मूला। हाँ, अब बेटा के आ गया ना, तो फिर हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0204, 0.0204। अब या तो बेटा डायरेक्ट डिवाइड करो, 0.693 को डिवाइड करो, या बेटा इसका लॉग, इसका लॉग, दोनों का सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। समझा? अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये आता है बेटा 34 मिनट्स, 34 मिनट्स, ठीक है। चाहे तो बेटा आप ऐसा भी कर सकते, ये पॉइंट को 3 डिजिट आगे लेके जाओ, ये पॉइंट भी 3 डिजिट आगे जाएगा, तो ये होगा 693 डिवाइडेड बाय 20.4, 693 डिवाइडेड बाय 20.4। अब 693 को 20.4 से डिवाइड करो, ये बेटा आंसर आएगा 34 मिनट्स। सो हाफ लाइफ